उस आदमी के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी सम्राट को एक ही वार में खत्म कर सकता था, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा राज था। अगर उसका दुश्मन उससे एक भी स्तर नीचे हुआ तो उसी पल वह खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए वह हमेशा अपनी जेब में हाथ रखकर खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ा मास्टर दिखाता था। वो ऐसा घमंडी रवैया इसलिए रखता था जैसे कि वह हर सम्राट से जीत जाएगा और उनसे नीचे वाले लोग उसके लायक नहीं है। असल में वह अंदर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता था। उसे हर समय यही डर सताता था कि कहीं कोई मामूली इंसान आकर उसे एक ही वार में खत्म ना कर दे। इसलिए लोगों के अंदर अपना डर बनाए रखने के लिए वह हर कुछ समय बाद किसी न किसी सम्राट स्तर के योद्धा को एक ही वार में खत्म कर देता था। हाल ही में वह मशहूर सम्राट को चुनौती देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके अमर भवन को 3 पवित्र भूमियों ने चारों तरफ से घेर लिया। वह आदमी कभी उत्तरी सागर का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली योद्धा हुआ करता था, लेकिन आज वही लोग उसके अमर भवन को पूरी तरह खत्म करने आए थे। हालांकि उसे बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराया। उल्टा वह कई बुजुर्गों को लेकर सीधे अपने पूर्वज के पैरों में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नजरों में उसका पूर्वज 100 साल पहले ही सम्राट स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए इन संत स्तर के लोगों से निपटना उसके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली पूर्वज तो 100 साल पहले ही बिजली गिरने की वजह से मर चुका था और उसके बाद एक दूसरी दुनिया की आत्मा इस शरीर में आ गई थी। पिछले 100 सालों से वह आदमी खुद के कमजोर होने की सच्चाई छुपाकर सिर्फ स्वर्गीय महल में बैठकर कूल पॉज देता रहता था। लेकिन अब आखिरकार उसके पास सम्राटों को एक ही वार में खत्म करने की शक्ति आ चुकी थी। लेकिन तभी वो लोग संत स्तर के योद्धाओं की पूरी भीड़ उसके दरवाजे तक ले आए, जिससे वह अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गया। हालांकि वह उनमें से किसी एक को भी नहीं हरा सकता था, लेकिन फिर भी उसे अपना नाटक जारी रखना था। आखिर एक सम्राट होने का मतलब ही होता है कि वह हर चीज को अपने पैरों के नीचे देखे। इसलिए उन संत स्तर के योद्धाओं के सामने खड़े होकर उसने बहुत ही ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, दफा हो जाओ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसी पल तीनों पवित्र भूमियों के योद्धा आधा कदम पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अफवाहों में ही सुना था कि वह पूर्वज सम्राट स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन आज उसकी सिर्फ एक बात और उसकी भयानक आभा ने साबित कर दिया कि वो अफवाह पूरी तरह सच थी। तभी एक पवित्र संप्रदाय का गुरु आगे बढ़ा, अगर तुम्हारा अमर भवन एक सम्राट पैदा कर सकता है तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारा संप्रदाय ऐसा नहीं कर सकता? पूर्वज महोदय, अब कृपया सामने आइए। उसके इतना कहते ही एक बूढ़ा आदमी आसमान से नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? मैं प्रज्वलित सम्राट स्तर के पहले चरण में पहुंच चुका हूँ। उस आदमी की भयानक सम्राट आभा ने तुरंत बाकी बुजुर्गों का दम घोंटना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि उसके पास सम्राटों को एक वार में खत्म करने की शक्ति थी, इसलिए सम्राट स्तर के लोगों के हमले उस पर बिल्कुल असर नहीं करते थे। इसी वजह से वह डरने की जगह अंदर से खुश हो गया, क्योंकि सामने आखिरकार एक असली सम्राट खड़ा था। क्या तुम मेरे सामने आकर लड़ने की हिम्मत रखते हो? उसकी चुनौती सुनते ही अमर भवन के सभी लोग अपने पूर्वज की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका पूर्वज आगे बढ़कर उन्हें जीत दिलाएगा। लेकिन वह आदमी बिल्कुल चुप खड़ा रहा, क्योंकि उसके हिसाब से अगर दिखावा करना है तो उसे आखिर तक निभाना चाहिए। तभी वो सम्राट फिर जोर से गरजा, डरपोक, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? इसके जवाब में उसने बहुत ही तिरस्कार भरी आवाज में कहा, तुम अभी उसके लायक नहीं हो। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी वो सम्राट गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वह हंसने लगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं अकेला तुम्हारे अमर भवन को खत्म करने आया हूँ? अब तुम लोग भी सामने आ जाओ।